इस वक्त हमारे साथ नाट्य मंच के कलाकार साहित्यकार मुकेश वर्मा जी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये जो आजकल कोचिंगों वाला चल रहा है, शिक्षकों वाला चल रहा है, और खासकर बिहार में खान सर का भी चल रहा है आपसे विवाद, और टीचर जो है वो अपने लिए हमेशा आंदोलन करते हैं, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने आज तक जीवन में कोई आंदोलन नहीं किया। ये पूरे भारत में है। मुकेश जी अपने को राय देते हैं। देखिए, जो पूरा मामला हुआ, चित्रा त्रिपाठी ने जो अपना बयान दिया था, कोचिंगों को लेकर दिया था और मानो उस व्यवस्था को लेकर दिया था, ये कहीं न कहीं उस व्यवस्था पर चोट जो चित्रा त्रिपाठी ने की, उसकी वो तिलमिलाहट थी। अब अगर थोड़ा गहराई से बात करें, हम थोड़ा सा दूर चले जाएं, तो पहले जब स्कूल, हाई स्कूल या इंटर में जब हम लोग पढ़ते थे, तो अतिरिक्त दबाव जो टीचर्स का, खासतौर से मैथमेटिक्स, बायोलॉजी या फिजिक्स या केमिस्ट्री के टीचर्स का कहीं न कहीं इनडायरेक्टली दबाव रहता था। इनडायरेक्टली दबाव ये रहता था कि आप जो है कोचिंग या ट्यूशन उनसे लेंगे, सब्जेक्ट की जो ट्यूशन लेंगे, उसके बाद ही आपको बेहतर नंबर पड़ेंगे। ये दिमाग में लोगों के, छात्रों को पता चला गया। धीरे धीरे क्या हुआ, वो स्वरूप फिर वो कोचिंग ने लेना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा आया कि जो लग रहा था कि बिना कोचिंग के कोई बच्चा पास ही नहीं हो सकता था। और निश्चित रूप से मैं चित्रा त्रिपाठी का समर्थन करता हूं कि जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। कोचिंग व्यवस्था भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बिल्कुल कोड की तरह हो चुकी है। मैं बिल्कुल फिर दोहरा रहा हूं कि वो कोड की तरह हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है कि इसके चलते जो तमाम जो टीचर्स हैं वो शिफ्ट हो गए आपकी कोचिंग में। क्लासरूम खाली हो गए, वहां बच्चे खेल खेल रहे हैं, कॉपियां उड़ा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अंताक्षरी खेल रहे हैं, रीले बना रहे हैं। क्लासरूम में कहा, अगर शिक्षक होता तो क्या ये तमाम जो विजुअल्स या उस तरीके से हमको घटनाएं देखने को मिलती। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था का जो माहौल था, इन गुरुओं ने पूरी तरीके से चौपट कर दिया। चौपट होने के बाद में जो सन्नाटा था, वो सन्नाटा ऐसा रहा कि एक समय की पूरी व्यवस्था जाके टिक पाई उन कोचिंगों पर। इक्का दुक्का स्कूल है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बाद में अपनी तो लिस्ट बना के टांग देते हैं कि हाँ मेरे यहाँ बच्चा आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया। लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों की यह हालत है कि आज अपने आप को इतना वो ज्यादा पीछे समझने लगे हैं कि वो कहने में भी बताते हैं कि साहब मैं यूपी बोर्ड से हूँ या मैंने उस व्यवस्था से पास किया है। हाँ, उनके नाम पर जो टॉपर होते हैं, कोचिंगों ने धंधा अपना खूब चमकाया। आप लखनऊ के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां देखेंगे तो सफलता 100% की गारंटी दी जाती है कोचिंगों में। क्या ये सवाल निशान नहीं है? क्या उन कोचिंगों को नहीं चेक करना चाहिए? क्या इन्हें चेक करना चाहिए कि तमाम जो प्रश्न जो बनते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो 100% सफलता की जो गारंटी देती हैं, भाई किस दम पर देती हैं? क्या उनके कॉलर को नहीं चेक होना चाहिए? क्या उनके व्यवस्था को नहीं चेक होना चाहिए? क्या उन जो टीचर हैं उनकी संपत्तियों की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उन कोचिंगों के जांच नहीं होनी चाहिए? बड़े बड़े संस्थान जो आईएएस पीसीएस बनाने का जो दम भरते हैं, जो घमंड रखते हैं, जो दावे के साथ कहते हैं 24 घंटा आपके जो करते हैं, क्या उनकी जांच नहीं होना चाहिए कि किस आधार पर वो आईएएस बनाने का? हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि शिक्षा व्यवस्था है, तमाम चीजें हैं, वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब एक बहुत बड़ा रैकेट के रूप में काम कर रहा है, जिसने शिक्षा व्यवस्था को, जो गरीब बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, उससे मीलों दूर कर दिया है। एक पैटर्न बन गया है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या अन्य जो जितने भी हैं, वहाँ इतनी फीस महंगी हो गई है कि जो बच्चा, जो परिवार का जो 1 किलो राशन, 2 किलो, 5 किलो राशन जो देता है, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? तो कहीं ना कहीं इसकी सरकार को जांच होनी चाहिए और पूरी तरीके से, चाहे जो खान हो या वर्मा हो या शर्मा हो या जितनी भी कोचिंगें चल रही हैं उस टाइप के नामों की, इनकी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा के पीछे उनकी मंशाएं भी साफ होनी चाहिए। क्योंकि जो अगर क्लासरूम के इनकी वीडियोस आप देखिए, लाइव वीडियो देखिए, तो ऐसे लग रहा है कि बच्चे इंटर के बाद कहाँ जाके वो भेड़ बकरियों की तरह भरे पड़े हुए हैं। क्या उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या उनको सिखाया जा रहा है? वो ठीक, अच्छी बात है कि 100 में 100% वो निकल रहे हैं, लेकिन ऐसे कौन से टीचर हैं जो उनके यहाँ पढ़ा रहे हैं? क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो ऐसे में ये भी संभावना जताई जा सकती है कि निश्चित रूप से इसके पीछे कोई बड़ा जो है रैकेट, एक सामूहिक रूप से वो काम कर रहा है इस भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए। तो सर आपसे एक बात और ये पूछनी थी कि ज्यादातर चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट में भी, ये टीचर जो है ये अपने लिए आंदोलन हमेशा करते हैं।
लेकिन आज तक इन्होंने बच्चों के लिए आंदोलन नहीं किया कि इनके में क्या मतलब कॉलेज में कमी है, स्कूल में कमी है, या सरकार इनको वो चीज नहीं दे रही है। बिल्कुल, मुझे नहीं लग रहा है कि जब मैं पढ़ा हूँ किसी की बच्चे के लिए कोई आंदोलन हुआ हो। स्कूल बंद हो गए, हजारों की संख्या में बंद हो गए, लाखों की संख्या में बंद हो गए। इन टीचर्स को जिनके नाम पे शिक्षक दिवस मनाया जाता हो, लेकिन क्या इन्होंने किसी बच्चे के लिए, हक के लिए कभी भी किसी टीचर ने आवाज उठाई हो? तो मुझे तो नहीं लगता कहीं पे। तो मैंने फिर वही बात कही है कि क्योंकि उन्हें अपना भला दिखता है, उन्हें अपने व्हाइट कॉलर दिखते हैं। गांव देहात में जो बच्चे पढ़ते हैं, दोपहर के बाद वो गायब हो जाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं जाके, और बच्चों को जो एक छुट्टी देते हैं। तमाम ऐसे भी जो श्रावस्ती का, कुशीनगर का, तमाम ऐसे जगह वीडियो जो एटीएम के अभी वायरल हुए, तो वहां घास भी पड़ी हुई थी। तो ये थे हमारे साथ मुकेश शर्मा जी, जिन्होंने इस चीज को उठाया कि शिक्षकों ने कभी भी अपने छात्रों के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, वो सिर्फ अपने लिए आंदोलन करते हैं। मैं नीरज कुमार, प्राइम भारत, लखनऊ।